हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर फिरोज खान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आई थिंक आपके बहुत काम आएगा जब आप काम करने जाएंगे कहीं या कुछ शीट पे काम करेंगे और डेटा मैनिपुलेट करना होगा और वो भी टेक्स्ट डेटा आपको मैनिपुलेट करना होगा, तो टेक्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। इस फंक्शंस के अंदर आप कह सकते हो ये टेक्स्ट एक तरह से फंक्शन, एक लाइब्रेरी है काफी सारे फंक्शंस की। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे अलग अलग चीजें करने के लिए और अलग अलग चीजें सही करने के लिए। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझसे अगर यूट्यूब के वीडियोस के अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग जो कि हम दिल्ली और जयपुर में प्रोवाइड करते हैं, और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अगर आप इन प्लेस के अलावा अगर कहीं और से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। हम दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ओके, और कोर्सेज हमारे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप किसी भी कोर्सेज के लिए हमें इनमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तैयार हो जाइए, जाग जाइए, सतर्क हो जाइए टेक्स्ट फंक्शन सीखने के लिए। सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन ओपन करने के लिए एक्सेल शीट ओपन की मैंने, यानी कि वर्कबुक ओपन की, शीट 1 पे मैं गया और यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर में गया। यहाँ पर आपको फंक्शंस की लाइब्रेरी नजर आ रही होगी, काफी सारी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि यूज होंगे और हम अदर वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आज हम सिर्फ टेक्स्ट फंक्शन का एडवांस नहीं, बेसिक्स वीडियोस देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट फंक्शन का एडवांस। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सभी फंक्शंस, इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस होंगे क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शंस की लाइब्रेरी है। ओके, सबसे पहले हमारे सामने नजर आ रहा है बाहर टेक्स्ट। यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस हैं और हम पढ़ रहे हैं बाहर टेक्स्ट। बाहर टेक्स्ट फंक्शंस क्या करता है, ये वैसे इतना यूजफुल फंक्शंस नहीं है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाहर टेक्स्ट फंक्शन आपके जो नंबर्स हैं उसको थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आई कैन से दैट इट कन्वर्ट्स द नंबर्स इनटू अ थाई लैंग्वेज। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 और ये है बाहर टेक्स्ट, ये फंक्शन है। और मैं इस फंक्शंस को यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू बाहर टेक्स्ट। वेरी इजी, हमें पता है कैसे लगाने हैं फंक्शंस। सॉरी, मैंने रेफरेंस गलत ले लिया। सो ये कन्वर्ट कर दिया इसने। आप देख सकते हैं थाई लैंग्वेज हमको शायद नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम थाई नहीं जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा होता है कैर। कैर, जैसे कि हम जानते हैं कि हर वैल्यू हर वैल्यू की कोई आस्की कोड होता है। आस्की कोड कुछ कह सकता हूँ कि मशीन का कोई हर एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, अल्फाबेट्स का कोई एक स्पेशल नंबर होता है, या फिर कह सकता हूँ एक सीरियल नंबर असाइन होता है, या फिर एक ऐसा कोड जो सिस्टम समझता है। अगर मैं यहाँ पर एस प्रिंट करता हूँ, ए प्रिंट करता हूँ, तो वो मशीन के अंदर पीछे कुछ उसका एक कोड होगा जो वो समझेगा कि अगर मैंने 1 दबाया है तो उसका मतलब ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो नॉर्मली अल्फाबेट 65 से स्टार्ट होते हैं और 97 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं 65 यहाँ पर ए प्रेस करता हूं तो अंदर सिस्टम को लगेगा हमने 65 कन्वर्ट हो जाएगा वो 65 नंबर में, दैट्स मीन वो समझेगा 65 मीन्स ए। सो ये कैर जो होता है वो आज की वैल्यू, कैर और कोड, यहाँ पे दोनों चीज दिख रही है। हम दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैर फंक्शंस। कैर फंक्शंस जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, return the character specified by the code number from the character set of your computer। मैंने यहाँ लगाया 1 और 65, सोचिए, तो इसने मुझे कन्वर्ट कर दिया ए। यानी कि अगर मैं देखना चाहता हूं ये मेरी आज की वैल्यू है, क्या है मेरी आज की वैल्यू 65 जो आज की वैल्यू वो किस नंबर की है, या किस डिजिट की है, या किस टेक्स्ट की है, किस स्पेशल कैरेक्टर की है, तो उसे कन्वर्ट कर देगा। अगर इंटरव्यू में आपको दिया जाता है कि हम आपको आज की वैल्यूज दे देते हैं और आज कन्वर्ट करें इनको इसके कैरेक्टर में, और आज की वैल्यू जो होती हैं वो स्टार्ट होती है 1 से लेके 255 तक। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, नहीं, यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर दे देता हूँ।
जैसे फॉर मैंने बोला ना, जैसे कि 1 2 3 से स्टार्ट होगा और 255 तक होगा। ठीक है, 3 4 5, ओ सॉरी 5। ओके, तो मैं कहाँ तक ट्राई कर देता हूँ, 255 तक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा हो गया, यहाँ तक लेके गया। ओके, तो कुछ नंबर्स प्रिंट हो गए यहाँ पे। ये कुछ सेल नंबर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो ये आज के वैल्यूज हैं। ये आज के वैल्यूज हैं और ये इन पर कैरेक्टर, सॉरी इनका कैरेक्टर, कि इस पे कौन सा कैरेक्टर असाइन है सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं CHAR, खैर, और नंबर, तो इस पे स्पेस है शायद। ड्रैग करता जाता हूं मैं सारे फॉर्मूले को। देखिए अब यहाँ पे हर नंबर पे कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर असाइन है। और जैसे कि मैंने बताया, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ नंबर सिस्टम के अंदर असाइन है, जैसे कि M%, डॉलर, परसेंट, सबके लिए कुछ ना कुछ आस्क की वैल्यूज है। ओके, और नंबर्स के लिए भी कोई आस्क की वैल्यूज हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 0 से लेके 9, 0 से लेके अगर हम 9 प्रेस करते हैं तो सिस्टम क्या समझेगा कि 0 यानी कि 48, क्योंकि नंबर स्टार्ट होते हैं 48 से। ठीक है, आ गया 0, और 48 से कहाँ तक, 57 तक। सो 0 से लेके 9 जो होते हैं वो उनकी आज की वैल्यू स्टार्ट होती है 48 से लेके 57 तक। हम्म, ठीक है, सारा मैं आपके सामने ड्रैग कर देता हूँ, इसमें अल्फाबेट सब चीज आएंगे। और ये कहाँ तक होंगे, 255 तक। अब मैंने एक ज्यादा लिया है ताकि आपको पता लगे कि हाँ 255 तक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये अब आपको क्लियर हो गया। देखिए मैंने कहा था कि अल्फाबेट्स के भी कुछ नंबर्स होते हैं, ये रहे यहाँ पर। ये कैपिटल अल्फाबेट्स के स्टार्ट होते हैं 65 से लेके, और जो स्मॉल अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं वो 97 से स्टार्ट होते हैं, उनकी आज की वैल्यूज 97 से स्टार्ट होती है। सो अगर इंटरव्यू में या कहीं आपसे पूछा जाए कि आपको आज की वैल्यू दीजिए और पूछा जाए कि इसका कैरेक्टर क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं किसके थ्रू, कैरेक्टर फंक्शन के थ्रू। अब जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है और आपको उसको आज की वैल्यू निकालनी है आपके, तो आप कैसे निकालेंगे, किसके थ्रू, कोड फंक्शन के थ्रू। बहुत इजी। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, अल्फाबेट लिख दिया ए, अब मुझे चाहिए 65, और 65 क्या है यहाँ पर आज की वैल्यू, किसकी, अल्फाबेट ए की। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ कोड। अब मेरे पास कोड लगाया मैंने और रेफरेंस ले लिया ए का, तो 65। ओके, हम्म, कुछ तो मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे भी आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो हमने 3 फंक्शन देख लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कॉनकैटिनेट। सॉरी, क्लीन भी देख लेते हैं। क्लीन फंक्शंस को मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। क्लीन फंक्शन एक्चुअली कई बार क्या होता है, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं से डाउनलोड करते हैं या कहीं ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, या ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो नॉट स्पेशल बट ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंटेबल नहीं होते, जिससे आपको प्रिंट करने में आपका डॉक्यूमेंट्स खराब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नाम लिखा और बीच बीच में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ गए, कुछ अलग तरह के सिंबल्स आ गए जो अनप्रिंटेबल हैं, जो यूजफुल नहीं है, तो वो उनको आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाने की। रुकिए, Ctrl+Alt+V, वैल्यूज, हो, नॉट पेस्टिंग, व्हाई इट्स नॉट पेस्टिंग। ओके, नाउ पेस्ट हो गया। मैंने लिखा यहाँ पर फिरोज, मेरा नाम है थोड़ा सा। मैं लगाता हूँ क्लीन, लेट मी ट्राई इट। तो देखिए फिरोज क्लीन हो गया, क्योंकि इसमें ये जो कैरेक्टर्स है ये अनप्रिंटेबल है, तो क्लीन फंक्शन यूज करते हैं अनप्रिंटेबल चीजों के लिए। अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स, अगर आपके टेक्स्ट में, आपके नंबर्स में कुछ चीजें अनप्रिंटेबल हैं, तो आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। डिलीट नहीं, क्लीन क्या अनप्रिंटेबल चीजें। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट यानी कि
जैसे कि नाम में तो नहीं पता लगा तो बट कोई बात नहीं, हाँ बताता हूँ। कॉन्केटिनेट यानी कि दो टेक्स्ट, दो वैल्यू या मोर देन वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यूज को आपको कंबाइन करना है। मान लो आपका नाम है सुरेश और आपका सरनेम है कुमार, तो सुरेश और कुमार अलग अलग सेल के अंदर है और मुझे उन दोनों फंक्शन को कॉन्कैटिनेट करना है। तो यानी कि एक सेल में दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों साथ लेके आने, तो मैं कौन सा फंक्शन का यूज करूंगा? कॉन्कैटिनेट। सो कॉन्कैटिनेट फंक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूं मैं, सुरेश जैसे कि मैंने कहा, कुमार, और मैं चाहता हूं इस सेल के अंदर, मैं चाहता हूं इस सेल के अंदर दोनों आ जाए, यानी कि कॉन्केटिनेट होकर। तो मैं क्या करता हूँ? कॉन्केटिनेट टैक्स और कुमार। जितने भी आपको टैक्स कॉन्केटिनेट कर सकते हैं वो आप कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी दो ही हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट कर दिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि सर नेम और नेम के बीच में स्पेस नहीं है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, हम कैसे पहचानेंगे नाम क्या है सरनेम क्या है? सुरेश कुमार का नाम होगा, सुरेश स्पेस कुमार नाम होगा। तो वापस से कॉन्केटिनेट लगाता हूँ, वापस से सुरेश सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं डबल कोट, जिसके थ्रू हम स्पेस देंगे, डबल कोट स्पेस डबल कोट, ध्यान से सुनिएगा, डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा देन कुमार, सुरेश कुमार। देख सकते हैं आप, सही आ गया। अब कॉन्केटिनेट का एक सिंबल और होता है, मैं कह सकता हूँ कि एम परसेंट, जिसे हम एंड भी कहते हैं, ये इस सिंबल के थ्रू भी आप कोई वैल्यूज कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुरेश, मैंने एम परसेंट लगाया, और तो बिना कॉन्केटिनेट लिखे एम परसेंट के थ्रू भी, तो ये जो सिंबल है ये भी कॉन्केटिनेट का ही सिंबल है। कॉन्केटिनेट फंक्शन के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और यही सेम इसके थ्रू करना है तो वही एम परसेंट डबल कोट एम परसेंट कामा कुमार। तो आप देख सकते हैं हमने इसके थ्रू भी कॉन्केटिनेट कर ली इस वैल्यू और उसकी। तो आप मल्टीपल वैल्यूज, जितनी वैल्यूज चाहें उतनी वैल्यूज आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, नो इश्यूज। कोई कॉन्टैक्ट, कुछ इशूज, हम मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑनलाइन सपोर्ट भी देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हैं मुझसे। मुझे मेल करिए मेरी मेल आईडी पर, और मेरी अपनी मेल आईडी आपको दे देता हूँ। मेरी मेल आईडी है exceldunia@gmail.com। कोई इश्यूज, कोई कंसर्न्स, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस लाइक कर सकते हैं और उसमें कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन सपोर्ट के लिए भी। थैंक यू। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन डॉलर फंक्शन। डॉलर और एक डॉलर फंक्शन, ओह गुड। मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैं चाहता हूँ कुछ रुपीस हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। मैं चाहता हूँ ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल, ये फंक्शन कुछ नहीं करता, नॉर्मली सिर्फ करेंसी में कन्वर्ट करता है। नंबर कितने डेसिमल्स आपको लगाने, बट मुझे अभी कोई डेसिमल्स नहीं लगाने, तो मैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल नंबर्स को करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है और आगे डॉलर लगा दिया है। ओके, डॉलर सीख लिया। एग्जैक्ट, व्हाट इज एग्जैक्ट? एग्जैक्ट नाम से पता पड़ रहा है कुछ चीज एग्जैक्टली सेम हो, कुछ चीज एक जैसी हो, कुछ कंपेयर करने के लिए। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है? कोई वैल्यूज हैं या कोई दो टेक्स्ट हैं, उनको आपको कंपेयर करना है कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जुड़वा है नहीं। ठीक है, सलमान खान देखा था जुड़वा में, दोनों सेम थे ना, तो वही। तो हमें जुड़वा नजर चेक करने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा राम राम। तो मैं लगाता हूँ एग्जैक्ट फंक्शन, यहाँ लिखा टेक्स्ट, यहाँ लिखा टेक्स्ट, सॉरी दो ही वर्ड्स। बट ये फंक्शन क्या फंक्शन है? ये बुलियन फंक्शन है, और बुलियन फंक्शंस हमेशा ट्रू और फॉल्स के अंदर ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर ये मैच करेगा तो ये बोलेगा ट्रू है, और नहीं मैच करेगा तो ये बोलेगा फॉल्स है। देखें क्या बोलेगा, अरे इसने बोला ट्रू है, ट्रू यानी कि दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं क्योंकि एक जैसे हैं। ओके, तो मैं अगर कुछ चेंजेस कर दूं इसके अंदर तो ये फॉल्स हो गया, तो इससे पता पड़ता है कि केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, तो अब ये मैच कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख दूं या कोई और नाम लिख दूं तो ये मैच नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। केस है, तो इससे हमें पता पड़ा कि हम कोई चीज कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं।
फाइंड फंक्शन। तो हम काफी सारे फंक्शन देखे हैं हमने, फाइंड फंक्शन पे आते हैं। फाइंड फंक्शन में होता क्या है, फाइंड फंक्शन में एक्चुअली फाइंड, आप कोई वैल्यू, कोई आपका टेक्स्ट है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर या सिंगल आप सर्च करना चाहते हो, सर्च, बट ये सर्च करके देता है एक सिंगल सेल के अंदर ही सर्च करेगा, बट ये आपको सर्च करने पे उस नंबर की या फिर उस टेक्स्ट की या फिर उस सिंगल कैरेक्टर की पोजीशन प्रोवाइड करेगा कि वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से नंबर पर उस वर्ड के अंदर, उस सेंटर के अंदर है। हम्म सॉरी, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सलमान खान। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एल की पोजीशन, मुझे देखना है एल की पोजीशन क्या है। हम देख रहे हैं एल की पोजीशन, हमें अगर देखें तो हमें यहाँ 1 2 3, यानी कि पहला एस है, दूसरा ए है, तीसरा एल है। तो हम फाइंड करेंगे कि एल है या नहीं। अगर एल है तो वो क्या करेगा, फाइंड फंक्शन हमें उसकी पोजीशन दे देगा। तो हम लगाते हैं इक्वल टू एंड फाइंड, फाइंड टेक्स्ट। क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो ठीक है, डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए डबल कोट के अंदर। किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है, तो हमें सलमान में फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एल। तो विद इन अ टेक्स्ट, यानी कि जिस भी सेल में आपको फाइंड करना है, या तो रेफरेंस दे दी या डायरेक्टली डबल कोट लगा के सलमान भी लिख सकते हैं। अब आप, ये ऑप्शनल है, जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है दैट्स मीन कि वो चीज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लें। आप इससे पहले बिना यूज करे इसको लगाते हैं 3, तो एल की पोजीशन आ गई 3। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, सलमान के अंदर अगर मैं मान लो इस फॉर्मूले को नीचे ट्रैक कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ सलमान के अंदर मैं ए ढूंढूं, तो A2, बट ये पहले वाले ए की बात कर रहा है, दूसरे ए की नहीं, तीसरे ए की नहीं, ये पहले वाले ए की पोजीशन दे रहा है, बट हमें चाहिए इस वाले ए की पोजीशन। तो फिर ठीक है, फिर ट्रैक करते हैं और फिर ट्रैक करते हैं। तो जब हमने फॉर्मूला बंद किया था तो हमने एक चीज देखी थी, स्टार्ट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट्स मीन ये ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से यूज कर, आपको कहाँ से ये फाइंड करना शुरू करे। अगर मैं फाइंड कराना शुरू करूँ एल से, तो फिर ये यहीं से फाइंड करके देगा। तो मैं चाहता हूँ 1 2 3, ये आफ्टर 3 नंबर, 3 नंबर के बाद ये फाइंड करना शुरू करे। और देखिए दूसरे दूसरे एक पोजीशन दे दिया मैं। ओके, बट हाँ इन्हें डायनेमिक करेंगे हम अपने एडवांस एडवांस वीडियो के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर। हाँ, ये नेक्स्ट फंक्शन, फिक्स फंक्शन से पहले हम देखेंगे लेफ्ट फंक्शन, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट फंक्शन, अब मान लीजिए लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन फिरोज खान, माय नेम इज फिरोज खान। ओके, तो लेफ्ट फंक्शन यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू, यानी कि इस तरफ, यानी कि फिरोज खान में फिरोज लेफ्ट साइड है, खान राइट साइड है। मुझे क्या करना है, फिरोज को अलग से निकालना है, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड की वैल्यू स्प्लिट कर सकते हो या हटा के अलग से निकाल सकते हो। किसके थ्रू, लेफ्ट फंक्शन के थ्रू। बट अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको डायनेमिकली कैसे यूज करना है, वो नेक्स्ट वीडियो। लेफ्ट टेक्स्ट कहाँ से, किस में से आपको अलग करना है, लेफ्ट फंक्शन। तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे फिरोज खान में से फिरोज चाहिए। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब मुझे कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, या कह सकता हूँ कितने कैरेक्टर मुझे निकालने हैं, FIROZ, यानी कि मुझे 5 कैरेक्टर, अगर मैं 5 डाल देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे फिरोज मिल जाएगा। आ गया फिरोज, दैट्स मीन कि मैंने 5 कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से उठा दिए और यहाँ निकाल के रख दिए। ऐसे ही राइट, RIGHT, राइट फंक्शन, इसमें भी यही करते हैं। मेरा नाम फिरोज खान, फिरोज खान। अब मुझे राइट में से 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर निकालने, यानी कि मुझे खान निकालना है, और खान कहाँ है, राइट साइड में। राइट साइड में से निकालने के लिए मैं यूज करूंगा RIGHT, राइट राइट। ओके, डबल को, सॉरी सॉरी, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। तो खान मेरा 4, तो राइट हैंड साइड से ये 4 कैरेक्टर्स उठा के हमें दे देगा खान। ओके, ठीक है, फिर भी एक बार और लगाते हैं लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट लगाया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ 1 डाल दिया, तो ये मुझे क्या देगा, लेफ्ट हैंड साइड से
एफ उठा के दे देगा क्योंकि सिंगल वन दिया है, कितनी वैल्यूज उठा के देगा लेफ्ट हैंड साइड से, वन। मैं लगाता हूँ राइट, और यहाँ पे भी देता हूँ वन, तो इसने हमें उठा के दे दिया एन। हाँ, लेन फंक्शन, ठीक है, लेन फंक्शन पढ़ते हैं। एलियन, लेन, सलमान का नाम उठा लेते हैं वहां पे, भाई सलमान भाई बहुत बड़े स्टार हैं, ठीक है, कोई नहीं, उनकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब हम लेंथ फंक्शन क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन क्या करते हैं, ये लेंथ निकालते हैं कि कितने कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन अ वर्ड, एक वर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी ये लेंथ निकाल के देता है। तो यहाँ पर हम देखें सलमान में 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं लगाता हूँ लेन, सॉरी लेन, और मैंने टेक्स्ट दे दिया ये 7 है, सॉरी मैंने गलत काउंट कर लिया, इट्स ओके, बट सिस्टम तो सही काउंट करेगा, मैं गलत हो सकता हूँ बट सिस्टम नहीं, ठीक है। सलमान यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर्स इन अ वर्ड, इस वर्ड के अंदर 7 है, तो लेंथ यूज फॉर टू काउंट अ लेंथ टू नंबर ऑफ आइटम्स इन अ वर्ड, ओके। लोअर, लोअर देखते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं लोअर, अपर, सॉरी नेक्स्ट सेल में जाना चाहिए, अपर, प्रॉपर, ये तीनों लगभग एक थोड़े यूजफुल मतलब कह सकते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिए, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा शाहरुख खान, सॉरी शाहरुख, शाहरुख भाई, अब शाहरुख भाई हैं तो उनको लोअर में करना है इनके नेम को, अब पूरा नेम जो है वो कैपिटल में है, हम देख सकते हैं कि कैपिटल में, बट आप चाहते हैं कि ये लोअर केस में सब का सब, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ वर्ड्स, सॉरी आई कैन अल्फाबेट्स हैं, वो सारे लोअर केस में हो जाए, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला लोअर, लोअर लगाया, हम्म, लोअर, ओ सॉरी शाहरुख खान, तो ये शाहरुख, सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे किस में हो गए, लोअर केस में। इसी तरीके से अपर के अंदर अगर मैं शाहरुख स्मॉल में लिखता हूँ और मुझे कन्वर्ट करना है कैपिटल के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, अपर, अपर, सेलेक्ट टेक्स्ट, मतलब वो सेल जहां पर आपका टेक्स्ट है वो रेफरेंस, और एंटर शाहरुख। अब मान लीजिए कुछ इनप्रॉपर वे में है, शाह, RUKH, अभी कुछ इन फॉर्मेट मतलब कह सकते हो कि आप फॉर्मेट सही नहीं है, कहीं कैपिटल है कहीं स्मॉल है, तो इसको सही वे में, प्रॉपर वे में आप कन्वर्ट करना है तो आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर में सिर्फ पहला जो वर्ड होगा, सॉरी अल्फाबेट होगा वो, ऐसे ही अगर आपका नाम कुछ इस तरीके से है, अब देखिए इसमें नाम, आपका नाम सही नहीं है, मैं और थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं हमारा नाम और सरनेम में, हमारा जो सरनेम का पहला वर्ड कैपिटल में होता है और फर्स्ट नेम का जो पहला वर्ड होता है वो भी कैपिटल में होता है, ठीक है। लगाते हैं प्रॉपर, सिलेक्ट किया फिरोज खान, चलिए मेट फंक्शन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये यहाँ पे लिखता हूँ मिड फंक्शन, मिड फंक्शन, मिड फंक्शन के लिए मिड फंक्शन FI है, ओके। मिड फंक्शन में क्या होता है मैं बताता हूँ, मिड फंक्शन से आप कहीं से भी वैल्यू अलग करके निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ड में से। अब मुझे यहाँ पर RO निकालना है, ओके, फिर उसमें से RO मुझे एक्सट्रैक्ट करना है अपने इस सेल के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट यानी कि जिस टेक्स्ट में से उठाना है, स्टार्ट नंबर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्टार्ट नंबर आप कहाँ से उठाना चाहते हो, पहले से दूसरे से, तो यहाँ पर आप दे दोगे कि कहाँ से आप वो उठाना शुरू करें, यहाँ कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। तो मैं मान लो मुझे R से उठाना है, R उठाना है तो 1 2 3 R यानी कि 3 नंबर ऑफ थर्ड अल्फाबेट है, वहां से स्टार्ट करें, और कितने उठाने हैं, अगर मुझे RO यानी कि 2 उठाना है तो यहाँ 2, 3 दे दो, ये ROZ रोज, गुलाब का फूल, ठीक है, रोज,
अगर मैं यहाँ थू कर दूं तो रो, रोना अच्छी बात नहीं है, तो रोज ही रहने देते हैं। हाँ, एडवांस भी हम पढ़ेंगे, बिट को कैसे एडवांस यूज करना है। आते हैं रिप्लेस फंक्शन पे। रिप्लेस फंक्शन पे सेम रिप्लेस, और हम पढ़ेंगे रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फंक्शन। हाँ, फिर से मैंने फिरोज ले, ओहो यहाँ तो मैंने मिड लगा रखा है, इसको हटा देते हैं और रिप्लेस देखते हैं। हम्म तो जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, रिप्लेस फंक्शन कोई चीज रिप्लेस करने के लिए, यानी कि कोई चीज हटाकर, हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरे नाम में एफ आई नहीं चाहिए, एल आई चाहिए, लिरोज लिरोज चाहिए, तो मैं एफ आई को रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ को रिप्लेस कर सकता हूँ। एफ को रिप्लेस करके मैं किसी कैरेक्टर की रोज, एनीथिंग, वट एवर। फिरोज में जेड को हटा के जे फिरोज। ओके, ओल्ड टेक्स्ट, मेरा पुराना टेक्स्ट ये है। स्टार्ट नंबर। अब रिप्लेस के अंदर आपको बताना पड़ता है कि कहाँ से रिप्लेस करें, कितने रिप्लेस करें। तो मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट नंबर पहले से स्टेट, सबसे पहले स्टार्ट करे और कहाँ तक रिप्लेस कर दे, पहला ही, एक ही सिंगल कैरेक्टर जो रिप्लेस करे वो एफ ही, इसलिए वन दिया है मैंने यहाँ पे कि वो एफ ही रिप्लेस करे। स्टार्ट भी वन से पहले, स्टार्टिंग से करे, पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करे, और कितने नंबर रिप्लेस करे, कितने नंबर हटाए और उसकी जगह दूसरा नंबर रखे, एक, यानी कि एफ ही हटाए और एफ की जगह एल कर दे। तो डबल कोड के अंदर एल लिख दिया मैंने। फिरोज, ओ मेरा नाम बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, सही करेंगे। फिर से लगाते हैं रिप्लेस। रिप्लेस को थोड़ा सा और देखते हैं। ओल्ड टेक्स्ट यानी कि फिरोज, स्टार्ट नंबर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जेड रिप्लेस करना है या फिर आर ओ रिप्लेस करते हैं, तो टू से, थ्री से करते हैं स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट कर रिप्लेस करना है, थ्री से, और आर ओ जेड, आर ओ रिप्लेस कर पाते हैं किससे, दो वैल्यूज रिप्लेस करवाते हैं। कितनी वैल्यूज, टू, मतलब टू वैल्यूज। आर से स्टार्ट करेगा और आर वन ओ टू, यानी कि टू वैल्यूज रिप्लेस करेगा किससे, किसे, फिक्स। ओहो, फिक्स हो गया। हम्म अब रिप्लेस में तो आपको ये बताना होता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने नंबर्स रिप्लेस करने हैं, बट सब्स्टिट्यूट के अंदर काम रिप्लेस का और सब्स्टिट्यूट का भी सेम है, दोनों काम रिप्लेस, वैल्यूज चेंज करने, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमें चाहिए होती है वही डालना होता है। ठीक है। हम्म सब्स्टिट्यूट, बट पहले लगाते हैं रोज, और यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर z जो है वो डबल बार है, तो मैं क्या करता हूँ, z को रिप्लेस कर देता हूँ ओल्ड टेक्स्ट, क्या, z, जो मुझे रिप्लेस करना है। न्यू टेक्स्ट, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर इंस्टेंस नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, तो अभी हम यूज नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल लगाएंगे। फिर रो, इसने डबल जेड, यानी कि दोनों जेड को रिप्लेस कर दिया, बट गलत है, मैं तो एक ही करना चाहता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ। ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, जेड। न्यू टेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं, इंस्टेंस नंबर। अब आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की वैल्यू आपको चेंज करनी है। अगर वन डालता हूँ तो पहला जेड, टू डालता हूँ तो दूसरा जेड, और अगर मैं थ्री डालता हूँ, अगर कोई और जेड भी है, तीन जेड हैं, तो तीसरे नंबर के जेड, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वन, तो पहले नंबर का जो जेड होगा, यानी कि ये वाला जेड, ये रिप्लेस कर दिया है इसने। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस नंबर डालना होता है कि आपको कौन से नंबर, कौन से, नॉट पोजीशन। मान लो एक में, एक नाम है जिसमें काफी सारे ए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे करके कुछ नेम है और उसमें काफी सारे ए हैं, बट आप अगर नॉर्मल विदाउट इंस्टेंस ये करेंगे तो जितने भी उसमें ए होंगे उस पूरे नेम के अंदर, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। बट हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ए हटाकर कुछ लगाना है, तो वहां पर कितने ने, अगर मान लो वहां पर फोर ए हैं, वन टू थ्री फोर ए हैं, तो मान लो मुझे चौथे नंबर पे जो ए है उसको हटाना है, तो मैं करूंगा फोर और रिप्लेस। हाँ जी। अब हम टेक्स्ट टी, टेक्स्ट और ट्रिम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये देख लेते हैं।
ट्रिम ट्रिम फंक्शन आप अनवांटेड स्पेस, अगर किसी भी नाम में किसी भी जगह पे बिना वजह बहुत सारे स्पेस हैं और आपको रिमूव करने तो आप हटा सकते हो, किसके थ्रू? ट्रिम फंक्शन के थ्रू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस, बट नाम से पहले कोई स्पेस नहीं होता है, राज मल्होत्रा। ओहो, ये तो गलत हो गया, बहुत सारे स्पेस, मल्होत्रा। बट क्या नाम ऐसा होता है नॉर्मली फॉर्मेट के अंदर? नहीं। तो ये क्या करेगा, नाम में और सरनेम के बीच में सिर्फ एक स्पेस होता है, नाम से पहले कोई स्पेस नहीं होता है और सरनेम के बाद कोई स्पेस नहीं होता, नाम और सरनेम के बीच में एक स्पेस होता है। तो ये क्या करेगा, ट्रिम, सॉरी दोनों ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ओहो ट्रेंड भी नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, सेलेक्ट किया और एंटर। जैसे एंटर किया ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, सारे अनवांटेड स्पेस गायब हो गए और आ गया राज मल्होत्रा, ओनली वन स्पेस विद वन स्पेस। सॉरी गाइज। टी, हम फंक्शन टी और एन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कुछ अल्फाबेट्स भी लिख देते हैं, मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे दी हैं। अब मैं लगाता हूँ टी फंक्शन, ठीक है। तो टी फंक्शन जो होता है, आपके पास कुछ डेटा है, वहां पर आपको निकालना है कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है क्या, सिर्फ आपको, मेरे पास यहाँ पे काफी सारा डेटा है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज, कि यहाँ पर नंबर्स यहीं रह जाएं और मेरे पास इस रेंज के अंदर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। तो मैं किस फंक्शन का यूज करूंगा, टी फंक्शन का। टी फंक्शन यूज फॉर एक्सट्रैक्ट वैल्यूज नंबर्स। तो मैंने क्या किया, टी लगाया, वापस से समझाता हूँ, टी लगाया, सेलेक्ट किया, अब ये नंबर है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, टी क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टेक्स्ट, नहीं। तो हमारे क्या पूरी रेंज में से क्या एक्सट्रैक्ट हो गया, अल्फाबेट्स। इसी तरीके से मैं कुछ कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ, ये जस्ट उल्टा है। एन, एन फंक्शन यूज फॉर नंबर्स, अगर मैं लगाता हूँ एन, बट हाँ याद रहे ये टेक्स्ट की वैल्यू जीरो में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एन लगाया, ये नंबर है तो ये हमें निकाल के देगा नंबर, 12 नंबर है, और अल्फाबेट्स नंबर नहीं है, तो ये हमेशा जो अल्फाबेट्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे या टेक्स्ट वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यूज जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो जीरो का मतलब आपके नंबर्स कैलकुलेशन, क्योंकि आप तभी कैलकुलेशन कर पाओगे ना। तो ये जीरो में कन्वर्ट कर दिए और जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उनको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आपका टेक्स्ट फंक्शन बेसिक। अगर आप टेक्स्ट फंक्शन एडवांस तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको जल्द ही आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूंगा टेक्स्ट फंक्शन एडवांस। थैंक यू गाइस, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।